हाय गाइस, इफ दिस मैसेज इज फॉर यू, यू विल ऑटोमेटिकली नो इट। ऑल्सो इग्नोर द मैसेज इन द बैकग्राउंड। बहुत अर्जेंटली ये मैसेज आ रहा था। ओके, सो अगर आप करंटली वंडर कर रहे हो, लाइक ये रीडिंग स्पेसिफिक लोगों के लिए ही है एंड स्पेसिफिक लोगों को ही मिलेगी। समथिंग अबाउट ब्लॉकेज, ठीक है, आपकी लाइफ में आपकी ड्रीम लाइफ एंड जो भी आपने अपने लिए सोच रखा है एंड द रियलिटी, उसके बीच में कुछ तो ऑब्स्ट्रक्शन बन रहा है, कुछ तो ब्लॉकेज बन रहा है, जिसके रिगार्डिंग आपकी स्पिरिट टीम आपको बताना चाहती है। ओके, समथिंग अबाउट ब्लॉकेज। ओके, तो टेक हाउएवर इट रेजोनेट्स एंड इफ इट डज नॉट रेजोनेट, इट इज़ नॉट फॉर यू। ऑल्सो ये टाइमलेस रीडिंग है। ओके, एंड बहुत अर्जेंटली आ रही है, बहुत डिवाइनली गाइडेड है। सो व्हाट इज द ब्लॉकेज? what is the blockage that the collective are going through? What is it that they need to release? ओके, यहाँ पे एक चीज़ आ रही है। बाय द वे, ये कार्ड जो है ना वो साइडवेज गिरा था एंड वी हैव द कार्ड ऑफ डेथ। ओके, मतलब ये पैटर्न आपके सिस्टम से जाना ही जाना है। बहुत अर्जेंटली ये चीज़ आ रही है। इट इज़ वेरी डिवाइनली गाइडेड। ओके, सो बेसिकली आपका जो अप्रोच है ना चीज़ों को लेके, वो बहुत ही ज़्यादा पैसिव अग्रेसिव है। ओके, मैं ये नहीं कहूँगी कि एम्बिशन गलत चीज़ होती है या फिर डेडिकेशन गलत चीज़ होती है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे एक ईगो डेथ की एनर्जी आ रही है मुझे, एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे आप दूसरों को ब्लेम करने की बजाय आप खुद को थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करिए कि आपका अप्रोच चीज़ों को लेके कैसा है। ठीक है, आप एक बहुत ही फैंटेसी इल्यूजन तरीके से किसी भी चीज़ को अप्रोच करते हैं। आपके दिमाग में एक आइडिया है उस चीज़ को लेके, और वो जो आइडिया है ना वो इल्यूजन है। ठीक है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है आपका किसी भी चीज़ की तरफ। और जब आपका कर्म डिल्यूजन से भर रहा है, आपका जब कर्म इल्यूजन से भर रहा है, इल्यूजन से अफेक्ट हो रहा है, तो शनिदेव आपको यहाँ पे ब्लेस कैसे करेंगे? ठीक है, इसलिए जो कॉन्स्टेंट फेलियर्स आप फेस कर रहे हो ना आपकी लाइफ में, दिस इज बिकॉज आप एक फैंटेसी इल्यूजनरी वर्ल्ड में जी रहे हो। एक कोई तो फैंटेसी आपको किसी तो चीज़ की, किसी तो पर्सन की, जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं। वो जो फैंटेसी है, वो जो पैसिव अग्रेसिवनेस है, किसी भी तरीके से वो चीज़ को हासिल करना और वो चीज़ हासिल हो जाने के बाद उसका सेटिस्फैक्शन ना आना। ओके, ये एक पैसिव अग्रेसिव की एनर्जी है आपकी। आप अपने आप के लिए जो अच्छा है वो आप समझ ही नहीं पा रहे हो। आप अपने ईगो के लिए क्या अच्छा है उससे आप फीड हो रहे हो यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे उस चीज़ का जाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज क्रिएटिंग द ब्लॉकेज। लिटरली दैट इज क्रिएटिंग द ब्लॉकेज इन वॉट एवर यू वॉन्ट, क्योंकि जो आपकी डिज़ायर है वो इतनी अनरियलिस्टिक है, उसमें कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है, उसमें कोई ग्राउंडिंग नहीं है, उसमें कोई भी ऐसा अप्रोच नहीं है जो एथिकल अप्रोच हो। ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी चीज़ को, क्योंकि बहुत ही अजीब से मैसेजेस आ रहे हैं। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर आप लंबे समय तक किसी चीज़ को चाहते हो तो उस चीज़ तक जाने का रास्ता भी डिफिकल्ट होता है। वो रास्ता लेने की ताकत आप में होनी चाहिए, स्ट्रेंथ आप में होनी चाहिए। बार बार ब्लेम करना, बार बार डिवाइन को ब्लेम करना, अपने नसीब को ब्लेम करना, गिव अप कर देने की एनर्जी में आना, ऑब्सेस हो जाना, इल्यूजन में जीना, ये चीज़ें आपको ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है रियलिटी की तरफ जाने से। ठीक है, सो इस चीज़ को यहाँ पे लिटरली जाने की ज़रूरत है। ओके, ये डिवाइनली गाइडेड मैसेज है। अगर आप में ऐसे कोई पैटर्न्स है तो प्लीज़ थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कीजिए एंड वर्क अपॉन इट, हील इट। ओके, एंड यू विल सी कि ब्लॉकेजेस ऑटोमेटिकली क्लियर हो रहे हैं। हर सिचुएशन को रियलिस्टिकली अप्रोच करिए, इल्यूजन से या फिर जो भी आप सोशल मीडिया पे देखते हो उस इमेजिनरी वर्ल्ड से, फिक्शनलाइज्ड वर्ल्ड से इन्फ्लुएंस होकर चीज़ें मत करिए। ओके, सो दैट्स इट फॉर द रीडिंग। इफ इट इज रेजोनेटिंग विद यू, रिसीव इट विद पॉजिटिविटी।